कई लगे कि 2 बार वोट कांग्रेस जीतती आ रही देवलिया उनियारा हूँ, अब की बार जीत की हैट्रिक लगा पाई। देखिए, पायलट साहब का असर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में है और पायलट साहब का मेरे पे आशीर्वाद है पूरा। मैं लंबे समय से पायलट साहब के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है पायलट साहब मेरे अच्छा सोचेंगे। हो सकता है अभी मेरे लिए सही उचित समय आया है जब पायलट साहब मुझे गिफ्ट देंगे। 100% 200% लिस्ट का इंतजार है। आदरणीय राहुल गांधी जी पे भरोसा है, सचिन पायलट, डोटासरा जी, अशोक गहलोत पे भरोसा है कि वो नौजवानों की आवाज को सुनेंगे, यूथ की आवाज को सुनेंगे, हम पे विश्वास जताएंगे और हमें टिकट देंगे। लोग देवलिया उनियारा की मैंने बड़ी चुनौतीपूर्ण मान दिया क्योंकि बीजेपी को कैंडिडेट घोषित कर दिया है राजेंद्र जी ने। कई लगे कि कोई चुनौती रहने वाली है। खमा गणिसा राम राम, स्वागत है आप जलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ और अभी हमारे साथ मौजूद है युवा नेता नरेश मीणा जो कि विधानसभा चुनाव 2023 और छपड़ा विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़िया है और अभी देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस को टिकट भी मांग रहा है। नरेश जी, पहले तो आपको घणो स्वागत है जलको राजस्थान। धन्यवाद झलको को। और मैं बहुत दिनों से ये सोचता था कभी झलको वाले भी मेरे पास आएंगे। अच्छा। और आज आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ पधारे हैं। अभी बहुत ज्यादा चुनावी चर्चा चल रही है, कांग्रेस टिकट फाइनल कर नहीं पा रही है। कई लगे कि कांग्रेस को टिकट मिली। 100% 200% लिस्ट का इंतजार है। आदरणीय राहुल गांधी जी पे भरोसा है, सचिन पायलट, डोटासरा जी, अशोक गहलोत पे भरोसा है कि वो नौजवानों की आवाज को सुनेंगे, यूथ की आवाज को सुनेंगे, हम पे विश्वास जताएंगे और हमें टिकट देंगे। लोकसभा चुनाव में आप प्रहलाद गुंजल जी को पूरा साथ दिया है और अब मैं आपके साथ में नजर आ रहा है। देखिए, प्रहलाद जी भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति के चुनाव में मैं रहा उन्होंने अपना फर्ज निभाया है और उन्होंने पूरा फर्ज निभाया है और मुझे भरोसा है अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो वो राम की भूमिका में मेरे चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पहली माने जा रही हूँ कि हरीश मीणा जी खुद का परिवार में कोई ने टिकट दिलवाने की कोशिश में हाँ, क्योंकि मैं अगले चुनाव लड़ने की कवायद में भी है कि आगे जब पूरा कार्यकाल हो जाए तो वापस एक बार एमएलए को चुनाव लड़ी की तरीका पूरी रणनीति सेट करी जा रही है। कहीं लगे कि हरीश मीणा मान जाए आपने टिकट दिलावा पर। देखिए, मेरा हाईकमान पे भरोसा है, राहुल गांधी पे भरोसा है और मुझे सीनियर लीडरशिप पे भरोसा है कि वो लाखों युवाओं की जो भावना है, जो इमोशंस है, उसकी कदर करेंगे और हमें मौका देंगे। आप बहुत ही सकारात्मक सोच रखो कि 100% लिस्ट में आपको नाम आए के बावजूद एक संभावना मैं आपके सामने प्रकट करनी चाहूँ कि अगर टिकट नहीं मिले तो कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ो जिया छपड़ा में लड़िया और वापस जो खुद की पार्टी के सामने खड़ा रहना पड़ी। देखो आशा जी, ये जो चाल रहा है ना, यही मेरे करता धरता, यही मेरे अन्नदाता है। अभी जैसे लिस्ट आएगी उसके बाद अभी मैं यहाँ जाके देवली में पड़ाव डाल रहा हूँ और मैं यहीं रुकूंगा रात को बिस्तर लगा के और उसके बाद लिस्ट आने के बाद सब लोगों से राय मशवरा करेंगे और जो ये जो जनता जो चल रही है, युवा साथी जो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, ये जो आदेश करेंगे उसकी पालना करूंगा। जो समर्थक बोले वो आप चाहो? बिल्कुल, जो मेरे युवा साथी जो भाई मेरे पे विश्वास कर रहे हैं और जो ये आदेश करेंगे उसकी पालना करूंगा। पहला चाल रही हो कि आप 200 में टिकट की दावेदारी कर रही है, फिर अब नहीं, मैंने देवली उनियारा से शुरू से दावेदारी करी है और मेरी पूरी दावेदारी देवली उनियारा पर है। कई लगे कि 2 बार वोट कांग्रेस जीतती आ रही देवलिया उनियारा हूँ, अब की बार जीत की हैट्रिक लगा पाई। अगर हमें टिकट देंगे तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। अगर देवली उनियारा की जनता अपने मौका देवे, पार्टी अपने टिकट दे देवे तो आपकी प्राथमिकता ही जनता वास्ते कहीं रहने वाली है। खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से 25 साल से जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और ये जनता को और युवा साथियों को भरोसा है कि हमारा भाई जिस दिन विधानसभा में जाएगा आम जन की, गरीब की, किसान की आवाज बनेगा। और यही कारण है, ये देख लीजिए, कल मैंने केवल एक फेसबुक में अपील करी थी और उसका नतीजा आपके सामने है। हमारे पास ना तो कोई हमने गाड़ी घोड़े किए, ना किसी को पैसा दिया, लेकिन ये जो जनता उमड़ रही है, आप सबके सामने लोग दिख रहे होंगे, इनका भरोसा, इनका विश्वास है, कभी इनका भरोसा विश्वास को नहीं टूटने देंगे। आप 2023 के महीने में चुनाव की टिकट मांग रहे हैं, आपके दौरान आपने टिकट नहीं मिलियो हो। देखिए, मैंने 2024 में लोकसभा का टिकट 200 से मांगा था, उम्मीद थी मिलता, लेकिन नहीं मिला और नहीं मिलने के बाद में जब पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को आदेश दिया कि भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पार्टी आपके लिए अच्छा विचार करेगी और उसके बाद मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था और मैंने पार्टी के हित में और उसके बाद मैंने कोटा में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल के चुनाव प्रचार किया उससे भी पार्टी मेरे से खुश है। मुझे विश्वास है इस बार पार्टी पर पूरा भरोसा करेगी। अभी प्रहलाद गुंजल जी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, आप जयपुर गया बट जो कांग्रेस का बड़ा नेता है पाओ आपकी बात हुई, जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा पाओ कोई बातचीत हुई आपकी? देखो, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, अभी हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद में आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि देश में नई राजनीति पैदा हो, यूथ आगे आए
और रचनात्मक यूथ, जो एनर्जेटिक यूथ है, जो सड़कों पे संघर्ष आंदोलन करते हैं, उनको राहुल गांधी जी ढूंढ रहे हैं। और पिछले दिन मैंने देखा था, उन्होंने पूरे देश से यूथ को बुलाया था, उनका इंटरव्यू लिया था और पर्सनली खुद ने उन्होंने इंटरव्यू राहुल गांधी जी ने लिया था। और उसमें से जो उनको लगा ये आदमी आगे काम कर सकता है, उसको यूथ का उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। मुझे भी भरोसा 100% आज जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया पे युवा साथी मेरी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी की नजर हम पे पड़ेगी और एक दिन राहुल गांधी जी भी हमें बुलाएंगे और राहुल गांधी जी हमें मौका देंगे कांग्रेस में काम करने का। जी तरीका आप बोलिया कि बिहान देखियो भी जा रही हो कि कांग्रेस युवा नेता आगे भी ला रही है, चाहे लोकसभा में बात करा, चाहे पहली विधानसभा 2023 में भी बात करा। बाद में अब आप जो दावेदारी जता रहे हो, उम्मीद कर रहे हो टिकट मिले, तो टिकट मिलने के बाद में आपकी जो नामांकन सभा है वह कब तक रहने वाली है? देखिए, अभी कोई रणनीति बनाई नहीं है, वो हम टिकट लिस्ट आने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम चुनावी मैदान में जाए, क्या बूथ मैनेजमेंट रहेगा, किस तरह से हम अपना इलेक्शन को फाइट करेंगे, वो टिकट की लिस्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे। सचिन पायलट जी को बड़ो इस सभा के मायने पूरा क्षेत्र के मायने प्रभाव माने जावे, बांगो साथ आपके साथ में है या नहीं? देखिए, पायलट साहब का असर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में है और पायलट साहब का मेरे पे आशीर्वाद है पूरा। मैं लंबे समय से पायलट साहब के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है पायलट साहब मेरा अच्छा सोचेंगे। हो सकता है अभी मेरे लिए सही उचित समय आया है जब पायलट साहब मुझे गिफ्ट देंगे। रोल मॉडल कौन है आपको राजनीति? आप हमेशा काफी एनर्जेटिक नजर आए हो, अभी भी बहुत एनर्जेटिक हो, उत्साह भरिया हुआ हो, रोल मॉडल कौन ने मानो आप? देखो, मैं जो संघर्ष की राजनीति करते हैं, जो सड़कों पर आम जनता की राजनीति करते हैं, जो यूथ की राजनीति, किसानों की राजनीति, पिछड़ों के लिए जो काम करते हैं, उन सबको मैं रोल मॉडल मानता हूँ। मैं लालू यादव को रोल मॉडल मानता हूँ, मैं मुलायम सिंह को रोल मॉडल मानता हूँ। ऐसे जो संघर्ष के साथी है, उन सबको मैं रोल मॉडल अपना मानता हूँ। युवा नेता आप बात करा कि राजस्थान का युवा है, मैं नशो बड़ो बढ़तो जा रही है, तो अगर आप विधानसभा में जाओ बट आवाज उठाओ तो आपकी भी नशा ने रोकबा के लिए कई कुछ रणनीति है? देखिए, मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा था छपड़ा, वहाँ अफीम की खेती होती है। ये जो नशा जहाँ से उत्पादन हो रहा प्रोडक्ट होता है वो उसी एरिया से होता है और हम ये चाहेंगे कि हमें इस राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब से कैंसर की ट्रेनें गंगानगर आती है और आज हालात खराब है। आज हर गांव में कैंसर के मरीज मिलने लगे हैं, हार्ट अटैक, कम उम्र में हार्ट अटैक होने लगे। हम चाहेंगे कि लोगों को नशाखोरी से दूर होना चाहिए, लोगों को शुद्ध भोजन लेना चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा, जिस दिन भी मुझे विधानसभा लोकसभा में जाने का मौका मिला, मैं चाहूंगा ऐसे कानून बने जो ये मिलावटखोरी है। अगर कोई फांसी की सजा मिले, देश में कानून बने तो मिलावट करने वालों को हमें फांसी की सजा होनी चाहिए। ये लोग लाखों लोगों की जिस तरह का पाम ऑयल का आपने देखा है, आजकल ऑयल में जो पाम ऑयल है जो पॉइजन काम करता है, दवाइयों में मिलावट आ रही है, उस मिलावट के खिलाफ हम एक मुहिम भी चलाएंगे। अब एक बार भगवान करे हम कभी इस लायक तो बने कि हमें जब हम बोले तो लोग हमें सुने। देवली उनियारा में आप देखे और पूरा क्षेत्र आपसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हुआ क्षेत्र हो। आपने 2 सालों जो सरकार बन गया, पहले भी जो सरकार रही है, विधायक बना है, कहीं कमी बड़ी लागे इस क्षेत्र में जो आप चाहो कि सब पहले कमी दूर होनी चाहिए देवली उनियारा? देखिए, देवली उनियारा में पिछले कई सालों से यहाँ का लोकल व्यक्ति एमएलए नहीं बना है। बाहर से आके लोग यहाँ विधायक बन जाते हैं, वो पैसे दे के आ जाते हैं, टिकट ले आते हैं और यहाँ से एमएलए बन के चले जाते हैं। और वो जाने के बाद यहाँ मैंने इस तरह का देखा है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत सीधे हैं, सज्जन हैं, राजनीतिक चेतना कम है। और मुझे भरोसा है अगर हमें वो विश्वास देंगे तो, क्योंकि मैं तो अभी मुझे छपड़ा में चुनाव लड़ा था, 44,000 वोट मेरे वहाँ आए थे। मैंने कहा था पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो उपचुनाव है, उपचुनाव अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है तो यहाँ से चुनाव में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ 4 साल सेवा करूंगा और 4 साल बाद में मैं छपड़ा संभालूंगा। देवली उनियारा की मैं बड़ी चुनौती पूर्ण मान रहा हूँ क्योंकि बीजेपी खुद को कैंडिडेट घोषित कर दिया है राजेंद्र जी ने। कई लागे कि कोई चुनौती रहने वाली है? देखिए, मुझे चुनौती स्वीकार करने में मजा आता है। मैंने कभी भी चुनौती को बड़ा नहीं माना। जब मुझे लग रहा था इस चुनाव को लेकर, मैं अभी 2-3 दिन से सक्रिय हुआ हूं, लेकिन मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में बैठा था और मुझे लगता है कि हारे के सहारे ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। जो मैं कल रात को जब बाबा खाटू श्याम पर बैठा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा खाटू श्याम हमारे लिए, हम पर जो आशीर्वाद उनका, जो मेरे को लगा कि कोई न कोई शक्ति है जो हमें कह रही है कि तुम आगे बढ़ो और आपको ईश्वर मदद करेगा, लोग मदद करेंगे और आप कुछ नया करोगे। गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी मना कर चुकी है और माने जा रही है कि आरएलपी और बीएपी भी उम्मीदवार उतार सके देवली उनियारा के मायने, क्योंकि गठबंधन के तौर पर आरएलपी सीट मांगी भी है। लेकिन इस मामले में मेरी कोई बात नहीं है और ना ही मुझे पता है। मैं अभी कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। मुझे भरोसा है जो लिस्ट आएगी उसमें मेरा नाम आएगा और मेरा नाम आता है तो हम इसको रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिताकर यहाँ से भेजेंगे।
युवा नेता नरेश मीणा जी का जो विचार है, वे भी अपनी खुद की विचार अपने साथ साझा करे है। पर आपको क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो जलको पर अपनो प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।